राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की क्या कथा है, वो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें आपको डिटेल से बताया। आज मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय। अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो व्रत आपको कैसे करना है, व्रत के दिन आपको क्या दान करना है और क्या दान नहीं करना है। व्रत के बीच में अगर प्यास लग जाए, जो कि सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, अगर व्रत कर रहे हैं और बीच में प्यास लग गई तो हमें क्या करना चाहिए। कितने व्रत करने के बाद आपको इसका उद्यापन कर देना चाहिए। मंदिर अगर पास में नहीं है तो जल का दान कैसे करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है। कहते हैं कि जब आप ये जल का दान करते हैं तो जब ये शरीर छूट जाता है और हम अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल जाते हैं, तो ये जल, जब हम अंतिम यात्रा के लिए जाते हैं तो हमारी आत्मा को इस जल से पोषण मिलता है और शीतलता मिलती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि आपको व्रत किस दिन रखना है, आइए उस बारे में बात करते हैं। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 10 जून 2022 को 7:25 सुबह को हो जाएगा। एकादशी 10 जून को आपको 7:25 मॉर्निंग से लग जाएगी, क्योंकि उदया तिथि में एकादशी नहीं मिल रही है। इसीलिए 11 जून 2022 को आपको ये व्रत करना है, क्योंकि इस दिन एकादशी आपको उदया तिथि पे मिलेगी। और ये एकादशी जो है वो शाम को 11 जून को शाम को 5:45 तक रहेगी। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, 10 जून को 7:25 से एकादशी लग रही है, जो कि 11 जून को 5:53 तक शाम तक रहेगी। तो आपको 11 तारीख को व्रत रखना है, क्योंकि उदया तिथि में ही व्रत रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि द्वादशी तिथि युक्त ही एकादशी का व्रत किया जाता है, जो तिथि हमको 11 जून को मिल रही है। एकदम क्लियर हो गया होगा व्रत कब करना है और क्यों करना है। इसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है व्रत करने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो व्रत कैसे करें। देखिए, जब भी कोई व्रत किया जाता है तो अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, आपका मन है कि मैं इस बार निर्जला एकादशी का व्रत करूं, तो आप सुबह प्रातःकाल स्नान करके आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लीजिएगा, उनको नहला लीजिएगा, या विष्णु भगवान के समक्ष पहुंच करके उनकी सेवा करके, उनको नहला करके, फूल धूप दीप अर्पण करके हाथ में आपको जल लेना है और जल के साथ आपको तिल लेना है, सफ़ेद तिल लेना है, क्योंकि विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए आप सफ़ेद तिल लेंगी, पुष्प लेंगी और कुछ पैसे डालेंगी, कोई सिक्का डालेंगी और संकल्प लेंगी कि हे प्रभु, मैं इतनी एकादशी का व्रत करूँगी। मतलब कि अगर आपको सिर्फ निर्जला एकादशी करना, आज ही एकादशी, सपोज आज एकादशी है, आप सोच रहे हैं कि ये साल में सिर्फ मैं आज ही ये एकादशी करूँगी, यही एकादशी करूँगी, तो बोल देंगे कि प्रभु आज के दिन जो एकादशी पड़ रही है मैं सिर्फ इस एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ, मेरा नाम गोत्र ये, ऐसे करके संकल्प छोड़ देंगे। अगर आपको, वैसे सबसे अच्छा ये होता है कि कम से कम 11 एकादशी करनी चाहिए। 11 एकादशी इसलिए क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी व्रत का पुण्य मिल जाता है। अगर आप पूरे साल एकादशी नहीं कर सकते हैं, आपकी अवस्था थोड़ी गिर गई है या टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक ही एकादशी जो कि निर्जला एकादशी उसका व्रत कर लीजिए। और उसके बाद जब ये हर साल आप एक एक व्रत करती जाइए निर्जला एकादशी का, जब आपके 11 साल पूरे हो जाए तो आप इसका विधि विधान से उद्यापन कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि व्रत के दिन क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है। जिस दिन आपका व्रत होगा, पूजन करने के बाद आपको जो है छाते का, जूते का, चप्पल का और पंखे का और जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनका
आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा शीतल पेय कोई भी आप उनको पिला सकती हैं। वो चीज़ें जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, हमें धूप से बचाते हैं, उन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। क्या दान नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं कि घर में छाता पड़ा उठा के दे दिया, चप्पल 1-2 बार पहनी, मन नहीं हुआ उठा के दे दिया। ऐसी सब चीज़ों का दान बिल्कुल भी मत कीजिए। नया कोरा खरीद के लाइए, उन्हीं सब चीज़ों का दान कीजिए और किसी सुयोग्य व्यक्ति को ही दान दीजिए। हालांकि जब निर्जला एकादशी के दिन दान दिया जाता है पंडित को, तो संकल्प के साथ ही दान ब्राह्मण को दीजिएगा। अगर आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं तो उनसे बोलिएगा, पंडित जी मुझे संकल्प करा दीजिए कि मैं आपको ये अमुक वस्तु दान दे रहा हूँ। अगर आप किसी बाहर कोई व्यक्ति है, बहुत नीडी है, उसको दे रहे हैं, तो आप ऐसे ही दान कर सकते हैं, मन में बस ये बोल करके मैंने इस व्यक्ति को ये दान कर दिया है। ठीक है, यूज़ की भी कोई चीज़ दान नहीं देंगे और ऐसी चीज़ों का दान दीजिए जो कि उसके कुछ दिन तक चले। मतलब कपड़ा ऐसा दीजिए जो अच्छा हो, वो पहन सके। चप्पल ऐसी दीजिए जो कि उसको चुभे नहीं, काटे नहीं, और मतलब कि अच्छी हो, अच्छी ब्रांडेड चप्पल ही दीजिएगा, क्योंकि दान तो एक ही बार देंगे, एक ही एकादशी कर रहे हैं तो दान तो एक ही बार देंगे। ठीक है, तो जो दान हम देते हैं आपको पता होगा वही दान हमको वापस मिलता है। तो अगर आप ऐसे वैसे दान दे देंगे तो फिर ऐसे वैसे आपको भी मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर आप व्रत कर रहे हैं और व्रत के बीच में अगर आपको प्यास लग गई, सपोज ऑन दैट कि व्रत कर रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, डायबिटीज़ है या कुछ भी आपको बीमारी एनीथिंग एल्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज बहुत प्यास लग गई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चक्कर आ रहे हैं, तो आप एक मीठे पानी का मटका, मतलब कि मटके में या किसी लोटे में आप जो है मीठा जल बना लीजिए, चीनी डाल लीजिए, उस जल का मंदिर में दान कर दीजिए। उसके बाद आप तुरंत पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है, मीठे जल का दान करने के बाद आप उस पानी पी सकते हैं। उसके बाद लेकिन आपको पानी पी लेना, पारण नहीं करना। पारण तो आप अगले ही दिन नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि कितने व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो एकादशी का जो उद्यापन होता है प्रति वर्ष किया जाता है। आप चाहें तो ये जो एकादशी आपने इस साल की है, निर्जला एकादशी, इसको व्रत कर लिया आपने, फिर किसी भी दिन पंडित जी को बुलाकर एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बस सालों साल करते चले जाते हैं, फिर एक दिन इस दुनिया से विदा होकर भी चले जाते हैं और उद्यापन नहीं करते हैं, तो वो एकादशी वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। कहते हैं जब किसी भी चीज़ का उद्यापन किया जाता है तो उसका पूर्ण फल आपको इसी दुनिया में मिल जाता है और आने वाले जन्मों में भी मिलता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो उसको पूर्ण करें। अगर आप उद्यापन नहीं करेंगे तो वो पूर्ण फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें कि जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य होती जाए, 1 एकादशी में, 5 एकादशी में, 11 एकादशी में आप इसका उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन करने का मतलब ये है कि आपने उस पुण्य को अपने पास रिस्टोर कर लिया, उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्रत नहीं कर सकते, आप व्रत कंटिन्यू करिए, लेकिन कोशिश करिए कि बीच बीच में उद्यापन करते रहिए। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करने से क्या होता है, पुण्य क्षय होने लगता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में उद्यापन की महिमा बताई गई है। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको देनी। बस एक लास्ट जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन मेरे पास आया है कि अगर मंदिर पास में नहीं है तो हम पानी का दान कैसे देंगे। देखिए, अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मंदिर पास में नहीं है या आपको इतनी सुविधा नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कीजिए, किसी मटके में आप पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लीजिए और उसके ऊपर जो परिया होता है ना, जो मटके का ढक्कन होता है, उसमें चीनी भर करके आप किसी पीपल के, बरगद के, आंवले के, बेल के, शमी, ये 5 दिव्य पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, इनके नीचे आप रख के आ जाइए। ये दान भी सर्वश्रेष्ठ दान होता है। ब्राह्मण को, किसी योग्य जन को दिए गए दान के बराबर ही ये दान होता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत आप सभी को रखना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखिए। एक और बात मैं बताना भूल गई कि आपको पारण इसका कब करना है। तो जब व्रत पूरा हो जाएगा, यानी कि 11 तारीख को आप व्रत रखेंगे और 12 तारीख को मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आपको तुलसी जल पहले मुख में रखना है। उसके बाद गंगा जल के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जल पी लेना है, तब आप अपना पारण कर लेंगे। तुलसी दल से निर्जला एकादशी का पारण किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका व्रत बीच में एक बार छूट जाता है, 2 बार छूट जाता है, सपोज़ प्रेगनेंसी आ गई या कोई कारण हो गया, आपको पता नहीं चला कि निर्जला एकादशी का व्रत है, आपने कुछ खा लिया, तो आप क्या करें, तो आप फिर से
नेक्स्ट ईयर जो भी आएगा आप निर्जला एकादशी का संकल्प ले लीजिए और आप अपना व्रत कर सकते हैं। अगर आप नई विवाहिता हैं, न्यूली मैरिड हैं, आपकी शादी अभी अभी हुई है और आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहती हैं, तो पहले एकादशी जो पड़ती है, जैसे कि निर्जला एकादशी है, आपको व्रत करना इसी साल आपकी अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं, चाहे आपकी शादी को कितने भी समय हो गया हो, लेकिन अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हैं, तो आप चाहे सुबह चाहे शाम को थोड़ा सा मीठा जल पी लीजिए। ये जल इसलिए पिया जाता है कि कभी कोई एक्सीडेंटल केस में, प्रेगनेंसी में या कहीं आप बाहर चली गई हैं, तो आपको फिर दोष नहीं लगता। अगर आप पहली बार जल नहीं पीती हैं तो फिर आप जल नहीं पी सकती हैं, फिर आप जब तभी पिएंगी जब आप। मैंने इस वीडियो में आपको सभी जानकारियाँ दे दी हैं, फिर भी मुझसे कुछ कहने में छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।